महाकरुणी तथागत भगवान गौतम बुद्ध, विश्व रत्न बोधिसत्व संविधान का डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, बहुजनों के सभी महापुरुषों को विनम्र अभिवादन करता हूं। मंच पर आसीन सभी मान्यवर, मैं बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं सुब्रत राम जी का, गिरीश जी का, जिन्होंने मीडिया के बारे में काफी लंबा चौड़ा बात की। एडवांस मीडिया कैसी होनी चाहिए। सुब्रत राम जी ने बाबा साहब का उद्देश्य का उदाहरण किया। काफी समय से मैं भी बात करते आया हूं, क्योंकि 106वां साल है मुकनायत का। जब इस देश में इसको 100 साल हो गए, तब काफी जगह पर प्रोग्राम हो गए। कोरोना का समय था, लेकिन जोश भरा लोग इकट्ठा बन गए, इकट्ठा आ गए। अब मुकनायत का 100वीं जन्मदिन की सभा सम्मेलन की घोषणा की, अच्छे प्रोग्राम की अरेंजमेंट की, कोरोना के समय की। उसके पहले मैं देखता था कि 31 जनवरी में छोटा कार्यक्रम होता था, लेकिन लोग आज जान गए कि मीडिया की ताकत क्या है। सब जानते हैं मीडिया जो ताकतवान है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में इसको 4th पिलर बोला गया है। चौथा पिलर जो है ये मीडिया है, और वो मीडिया पर ध्यान देना मैं समझता हूं जरूर। बाबा साहब ने तो 100 साल पहले नींव रखी थी, भाई इस मार्ग से जाना पड़ेगा। जो सुब्रत राम जी ने बताया, मुकनायक है, वैश्विक भारत है, जनता है, प्रबुद्ध भारत। धीरे धीरे बाबा साहब नाम बदलते गए, समय समय के साथ बदलते गए, परिस्थितियों के साथ बदलते गए हैं बाबा साहब नाम। इसका सादा उदाहरण देना चाहता हूं। पहले भारत भूषण प्रिंटिंग प्रेस था, जो यही है अम्बेडकर भवन में। बाद में उसका नाम बदल के बाबा साहब ने कर दिया बुद्ध भूषण प्रिंटिंग प्रेस। क्यों? तय हुआ था भाई बाबा साहब का कि बुद्ध की धम्म में शरण जाएंगे, बुद्ध का धम्म हम लोग अपनाएंगे। इसके लिए बुद्ध भूषण प्रिंटिंग प्रेस, ये बाबा साहब का जानने की कोशिश होनी चाहिए, परिवर्तन की कोशिश होनी चाहिए। नाम का परिवर्तन करते करते समाज में परिवर्तन कैसा होना चाहिए, बाबा साहब ने एक समय मुझे पूछा था, यही मुकनायत के प्रोग्राम में गया था, तो एक ने मुझसे पूछा मीटिंग में से, मेरा तो वो तो खत्म हुआ था, लेकिन किसी ने मन से बोला कुछ पूछना है पूछ लो। पूछा हुआ आदमी ने मुझसे कि 1920 में समाज की परिस्थिति क्या हो, परिस्थिति में एजुकेशन की परिस्थिति क्या होगी, पढ़े लिखे लोग कितने होंगे। बाबा साहब ने ये नहीं सोचा मेरे समाज में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, ये बाबा साहब ने नहीं सोचा, लेकिन जानते थे कि समाज में कुछ पढ़े लिखे लोग। इसी कारण बाबा साहब ने भाषण में उस समय बताया था, यह प्रबुद्ध, यह मुकनायक का पेपर जब समाज में जाएगा, तो उसमें बंबई में की टेरिटरी बंबई का बंबई में सीमित था। तब बाबा साहब बोलते थे ये मुकनायक अपना पढ़ लो, गली में पढ़ लो, मराठी में चावड़ी बोलते हैं, चावड़ी में नीचे पढ़ लो,
झाड़ के नीचे बैठते हो शाम को, पढ़ लो और लोगों को समझ के दिखाओ, समझाओ लोगों को क्या लिखा हुआ। ये जानते थे बाबा साहब की मेरा भाषण के बाद जो भाषण मुखनायक में आएगा, वैश्विक भारत में आएगा, वो लिखित स्वरूप में होगा। जो डॉक्यूमेंट बनेगा उस समय इतनी आवाज सिस्टम नहीं थी, तो डॉक्यूमेंटेशन लोगों के पास जाएगा, लोगों से बात करके तो लोगों में परिवर्तन होगा, प्रबोधन होगा। हमें कुछ मार्ग से जाना है, ये बाबा साहब ने दिखाया। जानकारी है कि उस समय बाबा साहब के पास पैसे नहीं थे, कुछ पूंजी नहीं थी, लेकिन समाज के लिए कुछ पत्र का निर्माण करना, पत्र निर्माण करना ये बाबा साहब का ध्येय धोरण था। उस समय बाबा साहब के पास प्रेस भी नहीं, जो प्रिंटिंग करने वाली प्रेस होती है वो बाबा साहब के पास नहीं। तो बाबा साहब वो प्रिंटिंग छपने के लिए कामाठीपुरा में जाते। आज भी पुराना मुखनायक देखेगा तो उसमें बाई लाइन है पीछे वाला, 90 गली में बाबा साहब ने छपा पहला अंक, दूसरा अंक भी वहां छापा। मैं लगता है तीसरा अंक बाबा साहब ने 7वें गली में, कामाठीपुरा के 7वें गली के प्रेस में छापा। अनुमान निकालता है कि कुछ पैसे बाकी रह गए, इसी कारण बाबा साहब ने तीसरे हिस्से छापा। बुद्ध भूषण प्रिंटिंग प्रेस तो एक काफी बाद की बात है, जब जनता चल रहा था, जनता का इश्यू चल रहा था। 1945 में बुद्ध भूषण प्रिंटिंग प्रेस की निर्मित हो गई, लेकिन उसके पहले भी बाबा साहब ने प्रयास किया था ये प्रेस निकालने का, जो 1938 की बात होगी। जैसे नायगांव के जो बाजू का इलाका है, नायगांव में मोरबाग करके आज भी लोग पहचानते हैं उस इलाके को, वहां पत्रा शहर में बाबा साहब ने प्रिंटिंग प्रेस लगाई। तो पहले प्रिंटिंग प्रेस जहां से जनता का इश्यू उन्होंने बाबा साहब ने खुद ने निकाला। लेकिन 1942 के हिंदू मुस्लिम के झगड़े में उसको जला दिया। फिर बाद में बाबा साहब 1943 में इधर आए, 1944 में ही जला ली और यहां प्रेस की निर्मित। टप्पा टप्पा से बाबा साहब ने प्रिंटिंग प्रेस बदलते, लेकिन उसके बाद जो बाबा साहब ने यहां मशीन लगाई, यह बुद्ध भूषण प्रिंटिंग प्रेस, ये रशियन मशीन बाबा साहब ने 1946 में आ गया, जो आज भी किसके अवशेष मैंने रखे हुए। और वहां से जो एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रिंटिंग जनता का निकलता था, बाद में प्रबुद्ध भारत का निकल गया। उस समय कहते थे कि 4-5 मशीन इस बॉम्बे में थी, एक टाइम्स ऑफ इंडिया में थी, बाद में कम्युनिस्टों का जो प्रेस है प्रभादेवी, कुत्ता भवन जिसको बोलते, तो उसमें थी, और तीसरी यहां हो बुद्ध भूषण प्रिंटिंग प्रेस। ये लगा था बाबा साहब को कि प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से समाज का प्रबोधन हो जाएगा। और मैं समझता हूं इस पत्रकार से, इस पब्लिकेशन से मुखनायक, वैश्विक भारत, जनता, प्रबुद्ध भारत समाज को काफी आगे बढ़त मिल गई। उस समय की बात की जाए, सभी समाज के एक पत्र, केसी बड़ा पत्र था जो ब्राह्मणों का था, पाल गंगाधर तिलक का था,
जानते हैं कि उसमें बात जो आती थी प्रेस में जो आते थे, खबरें आती थी, तो खाली उनके समाज के ही सीमित होती। महात्मा ज्योतिबा फुले का जब निधन हो गया, तब केसरी में खाली 3 लाइन की न्यूज आ गई थी कि महात्मा ज्योतिबा फुले का निधन डेट सो इसमें हो गया। बाबा साहब ने एक प्रयास किया। जब बाबा साहब ने पेपर की एडवर्टाइज, बहिष्कृत भारत की एडवर्टाइज केसरी न्यूज़पेपर के लिए लिखी, बाबा साहब ने उस लेटर में लिखा है, मैं बहिष्कृत भारत निकालने जा रहा हूं, नया पेपर। मुकनायक मेरा पहला था, बहिष्कृत भारत दूसरा है। मुझे एडवर्टाइज आपके केसरी में देना है, इसके लिए मैं चेक भी उसके साथ जोड़ रहा हूं, ये मेरे खत के साथ। जो एडवर्टाइजिंग का जो पैसा है उसका चेक मैं भेज रहा हूं। लेकिन केसरी ने कभी छपी नहीं हुआ एडवर्टाइज। इसी कारण ये समाज में हर एक जाति धर्म के पत्रकार थे जो समाज की बात उठाते। इसे एक कारण होगा कि बाबा साहब को ये दलित वंचित समाज शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए भाई हमारा होना जरूरी है, हमारा पत्रक होना जरूरी है। इसलिए बाबा साहब छत्रपति साहू महाराज को लिखे। छत्रपति साहू महाराज जब बरेल के डबक चाल में आते हैं बाबा साहब को मिलने के लिए, जानते हैं कि कुछ दिन में बाबा साहब फिर से विदाई जाने वाले, तब बाबा साहब कहते हैं कि महाराज इतने लंबे से मैं कोल्हापुर से परल के डबक चाल में क्यों आ गए, मैं आता था कोल्हापुर। मैं बोले आपको मिलने के लिए आया हूं। तब बाबा साहब ने बात बताई कि मैं ऐसा ऐसा पेपर निकालने जा रहा हूं। तब छत्रपति साहू महाराज ने बाबा साहब को 2700 रुपया 2700 रुपये की मदद की उस जमाने में। और उसी से बाबा साहब ने कुछ पेपर के अंदर चलाए और अच्छे लिखे। जनता पेपर काफी अच्छा चला, 1952 तक जनता का पेपर चला। कुछ में थोड़ी देर हुई थी, कुछ रुका हुआ था, लेकिन फिर से चलता रहा। बाद में आखिरी जो पब्लिकेशन है वो बाबा साहब का प्रबुद्ध भारत है। आज भी हम लोग प्रबुद्ध भारत चलाते हैं, जो पीरियडिकल है, 15 दिन में निकलता है, अच्छे सर्कुलेशन है। आज भी हम लोग 20,000 प्रबुद्ध भारत निकालते हैं। जो मकसद बाबा साहब ने उस जमाने में रखा था, ये समाज का पेपर होना चाहिए, समाज की आवाज आनी चाहिए, वही ध्येय धोरण रख के हम लोग ने प्रबुद्ध भारत की निर्माण किया, प्रबुद्ध भारत कंटिन्यू किया, जिसमें राजनीति है, समाज नीति है, धर्म नीति है, समाज की आवाज है। इसी कारण ये प्रोग्राम का आयोजन हम लोग ने, मुकनायक प्रोग्राम का आयोजन हर समय में, हर ईयर में हम लोग करते हैं, बरस में हम लोग करते हैं कि हिस्ट्री रिपीट हो जाए, इससे चालना मिल जाए हमें आगे क्या करना है। बाबा साहब ने तो मुकनायक से हमारे को, बहिष्कृत भारत से हम लोग को जो प्रेरणा दी वो आगे लेके जाने की जरूरत है। आज की सिचुएशन अलग है। हम नहीं थे, हम लोग के पास इतना पैसा नहीं कि 100 करोड़ से एक चैनल चला है। आज जो चैनल है उसको मुझे बता दिया कि 100 करोड़ लगते हैं, 100 करोड़ से एक चैनल खड़ा होता है।
पेपर की रेवन्यू से कोई मुनाफा नहीं मिलता, जिसके पास एडवर्टाइज है उससे वो मुनाफा निकालते हैं। लेकिन हमारे पास सोशल मीडिया है, जो मोबाइल फोन है, उससे हम लोग सोशल मीडिया से हम लोग हमारा काम चलाते हैं। जो गिरीश जी ने बताया काफी कितनी इसकी पावर है मोबाइल, जो हालांकि अभी 26 जनवरी में जो घटना घटी नागपुर, जो हमारी जादव मैडम जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अधिकारी है, उन्होंने नासिक की फॉरेस्ट ऑफिसर है, उन्होंने महाराष्ट्र के मंत्री को बताया कि बाबा साहब के अपने नाम नहीं दिया। बार बार हम लोग कहते हैं और उसका विरोध प्रदर्शन किया पूरे देश भर में। उनकी बात वो मोबाइल से उसके बाद सब मीडिया ने ले ली। इतनी बड़ी ताकत इस मोबाइल की है। मोबाइल में नहीं जाती, मोबाइल में महाराष्ट्र देश में नहीं जाती थी। मैं समझता हूं उसको रिजाइन देने के लिए भाग पड़ते थे, लेकिन हम लोग सब साथ में खड़े रह गए हैं। यहाँ की जनता खड़ी हो गई, देश की जनता खड़ी हो गई, क्योंकि 15 अगस्त जिस तरह का महात्मा गांधी के नाम से जुड़ा हुआ है, भाई उन्होंने हमें आजादी दी। लेकिन 26 जनवरी प्रजासत्ताक दिन, रिपब्लिकन डे, ये बाबा साहब का दिन है, ये तो मान लो। केंद्र सरकार, स्टेट सरकार ने इस पर जीआर इश्यू करना चाहिए, ऑर्डर्स निर्माण करनी चाहिए। भाई झंडा वंदन होता है 26 जनवरी को, तो बाबा साहब की प्रतिमा रखो, संविधान की प्रतिमा रखो, जो कई साल बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया कर रही है। ये होना जरूरी है, इसके लिए मीडिया होना जरूरी है, मैं समझता हूं। नहीं है बड़ी मीडिया, लेकिन छोटे मीडिया के साथ साथ ही काम होना चाहिए। आज देखता हूं कई मीडिया लोग छोटे यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जितना जम सकता है उतना वो काम करते हैं। कुछ बड़े मीडिया है, आवाज इंडिया है, लॉर्ड बुद्धा चैनल है उनका। ये आज का मकसद यही है हमारा, भाई सब मीडिया इकट्ठा आ जाओ, एक प्लेटफॉर्म के नीचे आ जाओ, एक रूफ के नीचे आ जाओ। जो बहुजन मीडिया का रूफ हम लोग ने दे दिया है, यह हमारा प्रयास। किसके साथ, किस बाजू से हमें जाना है, किस मार्ग से हमें जाना है, हमें क्या करना है, इसका उद्देश्य हम लोग आने वाले समय में रखेंगे। ये मीडिया के सामने है, हमें क्या करना है, हमें किसको एक्सपोज करना है, किस पर अटैक करना है, और हम लोग कैसे इकट्ठे आएंगे। इस प्रकार का धोरण हम लोग थोड़ी देर में, थोड़े समय दिन में ही हम लोग ये तय करेंगे। हम नहीं चाहते कि मीडिया वाले सब जन इस मीडिया प्लेटफॉर्म में आ जाए, हमारे बहुजन मीडिया में आ जाए। अपनी आइडेंटिटी सेपरेट रखते हुए भी हमें काम कर सकते हैं, क्योंकि मीडिया की ताकत जितनी बड़ी ताकत बन चुकी है देश में। लोग डरते हैं, देश का प्राइम मिनिस्टर डरता है, सबूत है उसका। 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन के पहले 400 के पार आएंगे और संविधान बदल देंगे। संविधान विरोधी वालों ने इसकी घोषणा कर दी, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने घोषणा कर दी, उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बता दिया कि ऐसे कर देंगे हम लोग। देश के संविधान वाली जनता, बाबा साहब को मानने वाली, बहुजन महापुरुषों को मानने वाली संविधान वाली लोग रोड पर आ गए।
नारे लगाए, मोर्चे लगाए और बता दिया संविधान बदलने वाले को हम लोग बदल देंगे, राजनीति से बदल देंगे, मिटा देंगे, इस प्रकार की घोषणा करते। प्राइम मिनिस्टर डरता क्यों है? इंडिया गठबंधन बड़ी बढ़त लेके आ गया। बीजेपी 2040 पर सीमित गई। प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट तो फॉर्म हो गई उन लोग बीजेपी की, लेकिन उस दिन का सोच लो। उस दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने संविधान अपने खन्ना अपने इसमें सर पर लिया था, संविधान पार्लियामेंट के इधर रखा, फिर से संविधान पर अपना सर रखा। यह नौकरी करने लगी कि देखा कि संविधानवादी की समाज ज्यादा है इस देश में, कभी भी हमें उल्टा देंगे, ये मीडिया ने साबित कर दिया। क्योंकि सोशल मीडिया से ये बात पूरे देश के कोने कोपरे पर निकल गई और लोग जागरूक हो गए। यही मीडिया लेकर हमें आगे चलना पड़ेगा। हमारे समस्या को हल करने के लिए, हमारा समस्या लोगों को बताने के लिए ये हमें बताना पड़ेगा कि इस प्रकार की बात इस देश में चल रही। देश में डेमोक्रेसी बची नहीं। जो बाबा साहब ने पिलर खड़े किए थे, जिसका एक मैंने अभी बताया कि चौथा पिलर मीडिया है। जो संविधान के पिलर है वही पिलर अभी ये मोदी सरकार ने नेस्त नाबूद कर दी, हटा दिए। ना एग्जीक्यूटिव काम कर रहा है, ना लेजिस्लेटिव काम कर रहा है, ना कैग काम कर रहा है, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ना ईडी काम कर रहा है, ना जुडिशियरी इंडिपेंडेंटली काम कर रही। यही सबूत है। इसके लिए मैं अभी पढ़ रहा था कुछ सप्ताह पहले, उसमें देश के रैंकिंग आए, जो फॉरेन से रैंकिंग देश, हर एक देश की रैंकिंग आती है। एक इंटरेस्टिंग बात उसमें लिखी हुई थी 2014 में, देश में डेमोक्रेसी, इंडिया में डेमोक्रेसी कितनी रैंक पर थी, तो वो 27 रैंक में इंडिया की डेमोक्रेसी थी। और 2025 में जब रैंकिंग हो गई पूरे वर्ल्ड की डेमोक्रेसी, कौन से देश में कौन सी क्या क्या व्यवस्था है उसकी, हम लोग 98 पर आ गए। इसका मतलब देश में डेमोक्रेसी बची नहीं। लेकिन ये बताने के लिए हमारे पास मीडिया नहीं। उसमें एक दिलचस्प बात दूसरी लिखी हुई थी, हर एक देश की रैंकिंग में पासपोर्ट की वैल्यूज कितनी हुई। 2014 में फिर से लिखा है कि पासपोर्ट की वैल्यू अच्छी थी, लेकिन 2025 में इंडिया की पासपोर्ट की वैल्यू कुछ अफ्रीकन कंट्री, जो छोटे छोटे कंट्री ब्लैक लोगों के, ब्लैक वैसी गाली है, अफ्रो अमेरिकन जिसको बोलते हैं, उसके भी नीचे हमारी रैंकिंग है। लेकिन बताने वाला कोई नहीं, क्योंकि हमारी मीडिया बेच चुकी है। हर एक पत्रकार देखता है कि हमें सरकार के खिलाफ लिखो, कल मेरी नौकरी निकल जाएगी, मेरे बाल बच्चे क्या करेंगे, ये सोचता है। इंडिपेंडेंट मीडिया में, इंडिपेंडेंट जुडिशरी इस देश में नहीं। इसी कारण ये महत्वपूर्ण है कि हमें लेके चलना पड़े। आज देश में जो भी सिस्टम चल रही है, तो सिस्टम में विरोध करने वाले अम्बेडकरवादी है, बहुजन महापुरुषों को मानने वाले हैं। ये काम हमें करना पड़ेगा। हमें करते समय ओबीसी समाज, माइनॉरिटी समाज के लोग
आदिवासी लोग इनका सबका प्लेटफॉर्म बना के इस व्यवस्था को हमें टक्कर देनी पड़ेगी। यह हमारा मकसद है। ये हमें आने वाले समय में हम लोग तय करेंगे। आप इतने देर तक बैठे हुए हैं, मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय श्री राम।